हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जेईई मेन 2022 आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो चुका है और काफ़ी सारों का अभी बाकी भी है। तो यार, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 के बारे में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं द फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर जेईई एडवांस 2022। ये जो लास्ट समय होता है मैराथन रेस का, ये बहुत ही अमेजिंग समय होता है और इसमें अगर हमारा मोमेंटम मेंटेन रहता है, इनफैक्ट बढ़ जाता है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि क्या मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं एडवांस में, यस, कर तो सकते हो। फाइट तो मारनी चाहिए, बिना फाइट मारे तो वैसे ही हार है, तो करना तो चाहिए। वैसे देखिए, आप सभी जानते हो कि जेईई एडवांस में लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन लगती है, लेकिन जेईई एडवांस की खास बात यह है कि अगर हम सेलेक्टिव रहते हैं और लिमिटेड सिलेबस को भी ढंग से कर लेते हैं, तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो ये उन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, उनके लिए भी है, और वो स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी जिनकी एवरेज टाइप से है बट अभी लास्ट टाइम में पूरा जोर लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। तो तैयार हो गए इस फुल जोश में ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन? यस, आई थिंक यू ऑल आर। तो यार देखिए, सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यू हैव टू बी सेलेक्टिव। आइडियल कंडीशन में अगर आपने पूरा सिलेबस पूरा निचोड़ रखा है, बहुत अच्छे से 100% किया हुआ है, दैट इज़ परफेक्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इवन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड रियली वेल एक्सेप्ट द टॉप 100 रैंक, उनको भी कुछ पार्ट छोड़ना पड़ता है, या कुछ पार्ट ऐसा होता है जो उतना स्ट्रांग नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ पार्ट रह जाता है। तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव, यानी सबसे पहले जेईई एडवांस का सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट निकालिए और आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रांग हैं या मॉडरेट लेवल के हैं। यानी आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, एंड जो मॉडरेट हैं उनको भी आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आप जानते हो कि जेईई एडवांस में काफी सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड कंसेप्ट के आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन मिक्स्ड कंसेप्ट के आते हैं। अब मिक्स्ड कंसेप्ट में मान लीजिए आपके वीक चैप्टर से आ गया, तो आप जानते हैं कि यार हर चैप्टर को आपस में मिक्स नहीं कर दिया जाता। कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जिनको आपस में मिक्स किया जाता है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें स्टोइकियोमेट्री की या मोल कंसेप्ट की, अब मोल कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो कहीं पे भी आ जाता है, राइट। तो मोल कंसेप्ट हमें आना ही चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो हमें आनी ही चाहिए होती हैं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वो आपका वीक भी क्यों ना हो। यानी जिन चैप्टर्स को मिक्सिंग में रोल आता है, वो चैप्टर तो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। यू कांट स्किप दैट। अदरवाइज उसके अलावा आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इतना ही मुझे करना है, राइट। तो जैसा कि अपन बात कर सकते हैं, अगर जेईई एडवांस में हम 60 to 70% पेपर को 80% एक्यूरेसी से करते हैं, तो आप खुद ही सोचिए, यानी इसका मतलब अगर 80% एक्यूरेसी हुई, यानी 56% आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे बहुत ही अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। खासतौर पे पेपर का लेवल अगर अच्छा खासा टफ हो, तो जो एडवांस में नॉर्मली होता ही है। और अगर एक स्टूडेंट को सिंपली सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन आप सभी जानते हो अराउंड 30% स्कोर अगर आ जाता है तो सिलेक्शन हमारा हो जाता है। तो यार आप खुद ही सोचिए, अगर अपने को 30% करीब, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज में ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट कम रहती है, तो अगर हम बात करें 30% के लिए, हम अगर 40% को भी अप्रॉक्सीमेटली 45% पेपर को भी अगर हम ढंग से अटेम्प्ट कर देते हैं विद 70 to 80% एक्यूरेसी, तो हमारा काम चल जाता है, राइट। यानी सिलेक्शन लेना है अगर हमें आईआईटी में, तो सिलेक्शन के लिए तो हम अराउंड 50 to 60% पेपर को ही अगर हम ढंग से अटेम्प्ट कर दें विद 80% एक्यूरेसी, 75 to 80% एक्यूरेसी, काम हो जाएगा। यानी आधा पेपर ही करना होगा आपको, राइट। तो एडवांस की खास बात ही ये होती है कि हम लिमिटेड अटेम्प्ट करके भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। जेईई मेन में ऐसा नहीं होता है। जेईई मेन में अगर हम 50% पेपर को ही अटेम्प्ट करेंगे, तो आप समझ रहे हो ना, 50% के बाद फिर हमारा स्कोर कितना आएगा, तो परसेंटाइल बहुत अमेजिंग नहीं आएगी, राइट। तो पहली चीज इस चीज का आप ध्यान रखिए, जो प्योर वीकनेस है और जिन चैप्टर्स का कहीं कोई कनेक्शन भी नहीं है, उन चैप्टर्स को भी आपको स्किप कर देना है, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए, आप सभी जानते हो कि जेईई एडवांस में व्हाट दे वांट इज कंसेप्चुअल डेप्थ। अगर आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ नहीं होगी तो सवालों में आप फैल जाओगे। इसीलिए मैंने बोला कि जहां आपका चैप्टर स्ट्रांग है या मॉडरेट है, वहीं पे आप जाइए, है ना। तो कंसेप्चुअल डेप्थ की डिमांड होती है ना। अब कंसेप्चुअल डेप्थ में मैं एक पॉइंट हमेशा बताता हूं एटीपीएंस को, सीआईडी। सीआईडी क्या है? सीआईडी है कंसेप्ट्स इन डेप्थ। देखिए, एडवांस में कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट ऐसे होते हैं हर चैप्टर में या ओवरऑल सिलेबस में, जो बहुत डीप में एडवांस में पूछे जाते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री में अगर बोलूं, तो सीआईडी का
एग्जांपल है एनजीपी। एनजीपी बहुत डिटेल में एडवांस में क्वेश्चन एनजीपी से स्पेसिफिक आते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी को बहुत डीप में पूछा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत डीप में पूछा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत डीप में पूछा जाता है। लेकिन प्रॉपर सिंपली अगर हम ओजोनोलाइसिस को बोलें या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या ओएमडीएम को बोलें तो ये नॉर्मल रिएक्शंस को उतना डीप में नहीं पूछा जाता। तो ये अपने को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। ये सीआईडी आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार कौन कौन से कंसेप्ट इन डेप्थ सीआईडी है। अगर आप फोकस करोगे सीआईडीज पे, क्योंकि देखिए हर चीज को डेप्थ में पढ़ने का समय हमारे पास नहीं होता है ना। खेल है सीआईडी का। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से कंसेप्ट बहुत डीप में एग्जाम में आए गए हैं, है ना। उनको एक बार आइडेंटिफाई करोगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दोज कंसेप्ट्स जिनसे क्वेश्चन बहुत डीप में आता है। जैसे कि मैंने बताया आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत डीप में आता है आईआईटी जेईई में, जेईई एडवांस्ड में, है ना। सिमिलरली अक्रॉस द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यू हैव टू फोकस ऑन सीआईडी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, जैसे कि आप जानते हैं एटीपी स्टार कोटा का बहुत ही पॉपुलर एक क्रैश कोर्स है जिसका नाम है आरसीसी, रैपिड क्रैश कोर्स। एंड ये आरसीसी जो है ये कल लॉन्च हो रहा है रात को 8 बजे, है ना। उसी समय एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है सर इस समय पे क्या क्रैश कोर्स हेल्पफुल होता है। तो यार देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो है जिनकी तैयारी बहुत अमेजिंग हो चुकी है, दूसरे वो कैटेगरी है जिनकी तैयारी अभी एवरेज टाइप है। दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स हेल्पफुल हो सकता है। ये हेल्पफुल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो कराया जाएगा वो सीआईडी पे एंड मिक्स्ड कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कराया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इवन जिसने पूरी तैयारी कर रखी है उसको भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को क्लास के अंदर मिलेंगे, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल मिलता है प्रैक्टिस के लिए, जो टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो लास्ट टाइम में मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है। आरसीसी से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जेईई एडवांस में सेलेक्ट हुए हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेजिंगली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं इनफैक्ट जो एटीपी स्टार के आरसीसी में पढ़े थे एंड नाउ दे आर इन टॉप आईआईटीज, राइट। तो चलिए, तो अगली बात हम करते हैं। अब ये सीआईडी को बनाने के लिए आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई बुक रीडिंग इज द बेस्ट वे। उन कंसेप्ट को अगर किसी ऑथेंटिक रेफरेंस किताब से पढ़ लेते हो दैट्स द बेस्ट वे, राइट। तो बुक रीडिंग। अगर हम लेक्चर्स की बात करें, जो नॉर्मल थ्योरेटिकल लेक्चर्स होते हैं, अगर वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं तो दे कैन हेल्प यू, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि वीडियो लेक्चर्स और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि भाई आपको रेफरेंस बुक से अगर पढ़ते हो तो कोई भी कंसेप्ट को आप डीप में स्टडी कर सकते हो। गाइस मेन गेम जो है ना वो है मिक्स कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख पा रहे हो ना सभी, दैट इज बी अनकंफर्टेबल। बी अनकंफर्टेबल विद द कंफर्टेबल। मतलब द पॉइंट इज, देखिए ये लाइन थोड़ी सी अजीबोगरीब होगी, उलट पुलट हो गई। एक्चुअली बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी लिमिट्स जो है वो पुश करनी है। यानी आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको टफनेस लगती है और वो क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस मत चले जाना। देखो कई जगह जेईई एडवांस के नाम पे बहुत सारे इररिलेवेंट चीजें करा दी जाती हैं जो सिलेबस में होती ही नहीं। जैसे ऑर्गेनिक के बहुत सारे ऐसे रिएजेंट हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। तो आप सबको इस पाप से बचना है। इस समय जेईई एडवांस्ड के जो पीवाईक्यू हैं अलॉन्ग विद ऑथेंटिक मटेरियल जो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है विद इन द सिलेबस, उसी को ही करिएगा, है ना, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो नाउ रिलेवेंट क्वेश्चन है और वो टफ क्वेश्चंस हैं। जितने टफ क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे आप करते हो, याद रखिए टफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यानी जिन जिन में आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। तो देखो कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर के कुछ आसान या मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लो, या जेईई एडवांस के जो थोड़े आसान क्वेश्चन है वो कर लो। लेकिन उसके बाद सॉल्यूशंस मत देखिएगा और खुद सोचिए हर चैप्टर के अराउंड, मैं बोलूंगा एवरी डे अराउंड आपको क्वेश्चन करने चाहिए अराउंड 40 to 50। अगर टोटल आप 40 to 50 क्वेश्चन यानी 15 से 20 क्वेश्चन पर
चैप्टर बोल दो या पर सब्जेक्ट बोल दो आप करते हो, अगर आप 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे करते हो, यानी जो हमारे पास बचा हुआ समय है इसमें अगर आप 1500 के आसपास हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर लेते हो, अराउंड 1500 हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर लेते हो। मैं हाई क्वालिटी कौन से बोल रहा हूं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो सिंपली पीवाईक्यू है, ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपकी हालत टाइट हो रही थी, जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं थे। यानी बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल टू बी कंफर्टेबल इन जेई एडवांस्ड। तो जेई एडवांस में अगर आप करना चाहते हैं, मचाना चाहते हैं, एवरी डे आपको वो हाईएस्ट क्वालिटी क्वेश्चन करने होंगे विदाउट एनी हेल्प। अब उसमें फंसोगे, अब दिमाग में आएगा सर ये सारे होंगे थोड़ी मुझसे। अरे भाई जो तुझसे नहीं होंगे कोशिश तो कर, उसके बाद फिर तू सोल्यूशन देख ले या टीचर की हेल्प ले ले, लेकिन कोशिश जरूर कर। याद रखना द मेन डिफरेंस बिटवीन एवरेज रैंकर्स एंड टॉप रैंकर्स इज दिस थिंग, यू नो, द फोकस। ये जो जितने बेटर स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आते हैं वो क्वेश्चंस को बहुत डेप्थ में लगे रहते हैं, तो ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो ब्रेन को इस समय फास्टेस्ट डेवलप करने का जो हैक है वो यही है, यू हैव टू डू द हाईएस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस एंड रिफ्रेन फ्रॉम सीइंग द सॉल्यूशंस जितना हो सके, राइट। इससे गारंटेड है आपकी रैंक काफी इंप्रूव होगी। ये सबसे बड़ा हैक है आप सभी के लिए। नाउ द पॉइंट इज कि सर ये क्वेश्चंस कहां से करें, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स। तो देखिए नेचुरल सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से ऑलरेडी सारे किए हैं, वैसे मैं जानता हूं इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं किए होते, पर मेरा मानना है कि पीवाईक्यूज जो टॉप क्वालिटी हैं वो अपने को करने चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन जो है वो REE के, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जब IIT रुड़की IIT नहीं था, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था, उस समय REE होता था। इसके क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोचिंग का जो टॉप मोस्ट लेवल है, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ATP स्टार में हमारे MPP होता है, मिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स के भी कुछ टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं, याद रखिए रेलेवेंट। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन टफ तो है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी वाट लग जाएगी। तो कुछ अच्छी रेफरेंस बुक से आप कर सकते हो। यानी जिन भी स्टूडेंट्स के पास, फॉर एग्जाम्पल मेरी मास्टर प्रॉब्लम बुक है, मास्टर प्रॉब्लम बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मेस्ट्रो लेवल से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस, राइट। तो इट कैन रियली हेल्प यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आई थिंक मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। टेस्ट देना भाई, अब इसके बाद ऑलमोस्ट एवरी वीक आपको फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट का टाइम गया, फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना ही होगा, उसी से आपका स्टेमिना बनेगा, है ना, क्योंकि एडवांस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, राइट। तो बस दैट्स द थिंग। आई थिंक मैंने बताया है आपको कि ओवरऑल एवरी डे यू हैव टू फोकस ऑन द मिक्स्ड कंसेप्ट प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल डेप्थ को इंक्रीज करना है, जिसमें टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं आप। उसके अलावा खुद से बुक भी पढ़ सकते हैं, राइट। उसके अलावा जहां तक क्रैश कोर्स की बात है, RCC कैन रियली हेल्प यू। इट इज अ गेम चेंजिंग कोर्स जो स्टूडेंट्स को हर साल बहुत बेनिफिट करता है, राइट, और आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हमने इसको काफ़ी अफोर्डेबल भी रखा है पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखिए जो फी मेंशन्ड है वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए मेंशन्ड है, और उसके बाद इंक्रीज विल टेक प्लेस। तो मेक श्योर कि जब कल बैच आता है उस समय पे 8 बजे, तो उसी समय आप एनरोल उसमें ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सो दैट्स इट फॉर द डे। कैसे हो आप, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई और प्रॉब्लम है तो शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी कल लाइव सेशन है, मिलते हैं कल लाइव सेशन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।